श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1 भाग 4। सो सब पृथ्वीपति पास आए। तब पृथ्वीपति ने घणो न्याय कियो, चतुराई करी और राजकाज के लोगन सो मिली के विचारियो, परी कछु समझ पड़े नाही। तब वह स्त्री सो पूछियो, जो यह कहा है। तब वाने कही, हो तो कछु जानत नाही, जो यह कहा कोप भयो है। पाछे वा तुरक ने तो सबन को लिखियो दिखायो। तब वह लिखियो साचो भयो और वह स्त्री झूठी भई। तब पाछे वाके संग पृथ्वीपति ने वह स्त्री करी दीनी। तब वह लेके चलियो, सो श्री यमुना जी के पार उतरियो। तब आगे वह तुरक चलियो जात है, पाछे वह स्त्री चली जात है। सो पाछे देखत जाती है और रोवत जाती है और भाटे सो मुंड फोड़े है। सो रुधिर निकसियो है। सो सारी रुधिर सो भरी है और मन में प्रभु जी को चिंतन करे हैं। ऐसे कल्पत चली जात है। सो ता समय निगम बोध श्री यमुना जी को घाट है, सो किला के नीचे ही है। सो श्री गुसाई जी ता समय वहाँ पधारे हैं। सो निगम बोध घाट ऊपर स्नान करत हैं। ता समय पृथ्वीपति और बीरबल और राजा टोडरमल झरोखा में बैठे देखत हैं। ता समय श्री गुसाई जी की दृष्टि वह स्त्री पर गई। सो वाने पाछे फिरी के देखियो। तभी श्री गुसाई जी ने पहचानी, जो यह देवी जीव है। ता पाछे और लोग वहाँ ठाड़े हते। 300 श्री गुसाई जी ने पूछियो, जो यह स्त्री कौन है और क्यों रोवत है, और या के साथ में म्लेच्छ सो है, सो कौन है। तब मनुष्य ने कही, और तब मनुष्य ने सब समाचार कहे। सो इतने ही पृथ्वीपति ने राजा टोडरमल सो कहो, जो देखो हम या को स्त्री दीनी, परंतु कछु संदेह रहो है। काहे ते वह अपने शरीर को घणो कल्पांत करत हैं, माथो भाटा सो फोरत हैं और रोवत है, ताते कछु कारण है। सो ऐसो कहियो। सो श्री गुसाई जी ने सुनियो। तब श्री गुसाई जी ने पृथ्वीपति के सन्मुख देखियो। तब श्री गुसाई जी ने पृथ्वीपति सो कहियो, जो तुम ऐसो न्याय कहा कियो, वह तुरक तो झूठो है और स्त्री साची है। वह तो प्राण त्याग करेगी, परिवार को परस नहीं करेगी, ऐसी पतिव्रता है। सो तुम्हारे सिर देह त्याग करेगी, ताते तुम इन दोनों को मनुष्य पठवाई के पाछे बुलवाई मंगवाओ, या को न्याय हम आय के करेंगे। तब पृथ्वीपति तो प्रसन्न भयो और अपने चाकर चारी चौबदार पठवाए और कहो, जो वे 2 स्त्रियों तुरक को पाछे फेरी ले आओ। तब वह चौबदार तुरंत ही दौड़े। सो 2 को पाछे फेरी ले आए। सो 2 को न्यारे न्यारे राखे और ऊपर चौकी राखी। ता पाछे पृथ्वीपति ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो आप पाँव धारिए। ता पाछे श्री गुसाई जी संध्या वंदन करी के पहुँची के ता पाछे पाँव धारे। तहाँ पृथ्वीपति हतो तहाँ पधारे। सो पृथ्वीपति उठी के श्री गुसाई जी के सन्मुख हाथ जोड़ी के ठाड़ो रहो। तब श्री गुसाई जी श्री मुक्ते आज्ञा किए, जो तुम बैठो। तब पृथ्वीपति बैठियो। पाछे श्री गुसाई जी पृथ्वीपति सो कहो, जो या को न्याय या प्रकार करो। जो को एक मनुष्य सो कहो, जो तुरक सो तुम छिपी जाई के किवाड़ मारी के आज हमारी आज्ञा ते भीतर जागत बैठियो, परी वह तुरक जाने नाही, जो यहाँ को जागत है। और रात्रि में यह 2 की बातें हुई, सो सब सुनी के याद रखियो। सब बात राजद्वार में सवारे आई के कहियो, ये काम हमारो जानी के करनो, ऐसो वासो कहियो। सो आज को दिन लौकिक प्रतीति के लिए हम कहे सो करियो। तब पृथ्वीपति ने एक साहूकार भलो मनुष्य हो, ताको बुलाई के सब बात समझाए कहो। सो वह वैष्णव हतो। ता पाछे श्री गुसाई जी ने वह स्त्री को एकांत में बुलाई के वासो कहो, जो तुम्हारे 2 पिंजरा न्यारे व वैष्णव के द्वारे बांधेंगे। सो जब सब को सोवे, तब तुम वह तुरक सो हंसी के बोलियो। इतने वह घणो मन में प्रसन्न होएगो। ता पाछे तुम कहियो, जो सुनो, अब तो पृथ्वीपति ने हम तुमको दीनी है, सो तो हो तुम्हारी हुई चुकी,
परी तुम यह लिखियो कैसे कीनो। सो या बात मोसो कही चाहिए, जो हो तुम्हारे पुरुषार्थ जानो, तो तुम्हारे संग प्रसन्नता सो चलूंगी। ऐसी बात करी के वह पास सब कहवाइयो, और वह सब मेरी इच्छा ते कहेगो। वाके पाप पूरे हो ही गए हैं, सो फूटेगो। सो यह सुनी के राजद्वार में कहियो, सो इतने ही प्रतीति होगी। सो तू तो चतुर है। पाछे श्री गुसाई जी व स्त्री को लेके राजद्वार गए। ता पाछे वे पिंजरा दोई मंगाए, वामे दोऊ को बिठारे। ता पाछे तारो दोऊ पिंजरा को मारी के पाछे एकांत में वा साहूकार वैष्णव को बुलाए के पाछे पृथ्वीपति को दिखाई कहियो, जो जागत रहियो, और जो बात हुई सो सब हमसो सवारे कहियो। ता पाछे दो पिंजरा साहूकार के द्वारे ले जाई के धरे। ता पाछे संध्या रात्रि भई और सब लोग तो सोए। तब वह स्त्री ने वह तुरक को पुकारियो, कहो, जो तुम काहे को सोए रहे हो, जागो तो कछु बात करे। तब वह तुरक ने जानियो, जो आज मेरो बड़ो भाग्य है, जो मोसो यह स्त्री बोली है। ता पाछे वह स्त्री ने कहो, जो अब तो पृथ्वीपति ने हो तुमको दीनी, परी एक बात हो तुमते पूछत हूँ, जो तुम लिखियो कौन भांति सो करवायो है, सो बात मोसो कही चाहिए। जो हो जानो, जो ऐसो तुम्हारो पराक्रम है, ऐसे तुम चतुर हो, और तो कोऊ नाही जो सुने। तब भगवत इच्छा सो वाको मन भ्रमित भयो, ताते पाप गोप्य रह्यो नाही। ता पाछे वा तुरक ने कहो, जो यह बात तो सो हो कहूँगो। पाछे तब वह स्त्री ने कहो, जो अभी काहे नाही कहो, यहाँ तो तुम हम दो हैं, और तीसरो तो कोऊ नाही। ताते जो हो तुम्हारो सामर्थ्य जानू, तो सुखेन तुम्हारे साथ चलूं। ता पाछे वा तुरक ने कहो, जो वे दीना की तुमको सूधी है, जब मोको तू थपेड़ मारी के घर भाजी गई, तेरे घर के पाछे वहाँ तुम बार बार सुखावत हती। तब मेरी दृष्टि पड़ी, सो हो घोड़ा के को एंड दे के भीतर आई के उतरी के हाथ पकड़ियो। तब वह स्त्री को सूधी आई। तब कहो, जो हाँ अब तो सूधी आई, परी हो थपेड़ याही ते मारी हती, जो या को याद रहे, और तुम करोगे भले। तब और कहे, जो ता पाछे कौन उपाय कीनो। तब वह तुरक ने कहो, जो मेरे वाही समय मन में दुख लाग्यो, जो देखो स्त्री जन मोको थपेड़ मारी, मेरो तो जीवनो व्रथा है, ताते में ऐसो उपाय कियो। तब वह स्त्री ने कहो, जो तोसो इतने नाम किन्ने कहे और कैसे लिखे। तब वह ऐसो लिखियो, और यह सब कैसो भयो, सो बात कहिए। तब वह तुरक ने कहो, जो वह अमुकी डोकरी तुम्हारे घर आवती हती, सो वासो मिली के नाम सब तोसो पूछती आवती, सो मोसो कहे सो हो लिखत जातो। वाको हो मैया कही के बोलियो, और वाको द्रव्य हो दीनो। पाछे जो जा प्रकार वा तुरक ने कीनो, सो सब बात विस्तार से कही। सो ऐसे एक वेश्या की छोरी ले आयो, ऐसे वाको सिखायो, सो सब बात कही। ता पाछे सब विगत कही रह्यो हतो। तब वह साहूकार वैष्णव रखवारो खांसियो। तब वह स्त्री ने कहो, जो तुम सुनते होई तो सुधी राखियो। तब वह साहूकार ने कहो, जो मैं सब सुनियो है, और सब सुधी है, ताते तुम अब काहू बात की चिंता मती करियो। तेरे सन्मुख प्रभु जी ने देखियो है, ऐसे कहियो। सो सुनत ही वह तुरक के तो प्राण उड़ी गए, और मन में कहो, जो यह ऐसो कहा भयो। ता पाछे थोड़ी सी देर में प्रातःकाल भयो। ता पाछे श्री गुसाई जी बेगी दंत धावन करी के पधारे। तब राजद्वार आए। तब पृथ्वीपति ने बहुत ही सम्मान कियो। ता पाछे वे दो पिंजरा खोली के मंगवाए। पाछे जा वैष्णव के द्वार पिंजरा बांधे हते, वाको बुलायो। ता पाछे श्री गुसाई जी ने मनुष्य पठवाए, व स्त्री के पिता ससुर को बुलाए। ता पाछे प्रधान राजा टोडरमल तथा बीरबल तथा और हु सब कामदारान को बुलाए के सभा सब सिद्ध करी के। ता पाछे पृथ्वीपति सो श्री गुसाई जी ने कहो, जो अब तुम या साहूकार सो पूछो, जो रात्रि में कहा बात भई हती। तब पृथ्वीपति ने कहो, जो सेठ जी, इन दो उनके पिंजरन में परस्पर कहा बातें भई, तुमने कहा सुनियो, सो सब कहिए। तब वह साहूकार ने कहो, जो मैं तो सब बात समाचार सुने हैं, यह स्त्री साची है, और वह तुरक तो महापतित है। परी या तुरक सो पूछो, जो वह कहा बात करी है, और यह भूले तब हों कहूँगो।
ता पाछे वाको पूछियो। तब वह तुरक के मुख सो उत्तर नाही निकसे। वे तो पिंजरा में बिन मारे ही मरी रह्यो है, मरे भये के सुखाई गयो। ता पाछे वह वैष्णव साहूकार ने सब बात कही विस्तार से। तब वह बाड़ा में आई के या को हाथ पकड़ियो, पाछे स्त्री ने छुड़ायो सो कही, वाके थपेड़ मारी सो कही। ता पाछे वह डोकरी के सब समाचार कहे, वाके नाम और या के शरीर के चिन्ह लिखवाए सो सब बात कही। ता पाछे वह वेश्या की छोरी लायो और वाको सब सिखायो सो सब कयो। ता पाछे राजद्वार जाई कि वह वेश्या की छोरी को बुलाई के लेखो सब करवायो और राजद्वार में जाई के द्रव्य दीनो सो सब बतायो। ता पाछे वे आई के वेश्या को अपने गांव में पहुंचाई के आयो सो कहो और वाको द्रव्य दीनो। ता पाछे दिन 4-5 में फिरी के राजद्वार में आए पुकारियो सो कहो और सब बात विस्तार के कहो और कहो, जो याने जो बात कही सो तो मैं तुमसो कहो और अब या बात को तुम विवेक करी लेहू। ता पाछे पातशाह तुरक पर कोप्यो, कहो जो याको खर्च करो। तब श्री गुसाई जी ने श्री मुक्ते पातशाह सो कहो, जो हम या बात में आए ताते अब काहू को जीवते तो मती मारो, और एक बात हो तुमसो कहत हूँ सो सुनो। सो ऐसो करो, जो तुम एक मनुष्य पठवाई के वहाँ हाकिम को बुलाओ, वह डोकरी को बुलाओ, जो या बात की प्रतीति सबन को पूरी हुई, और न्याय तो पूरो ही करो। जिन जिन ने द्रव्य लेके ऐसो न्याय खोटो करियो है, उनको ठीक पारी के दंड देहू, तब लो हम रहेंगे। ता पाछे वा तुरक को बंदी खाने में दियो। ता पाछे पृथ्वीपति ने श्री गुसाई जी से बहुत ही स्तुति करी के कहो, जो मेरो धर्म राख्यो, नात्रु यह दोष और या स्त्री की हत्या मेरे माथे पड़ती। ताते आप तो बड़े ईश्वर हो। सो ईश्वर बिनु ऐसो न्याय कौन करे। ता पाछे उनको एक मनुष्य पठवायो और कहो, जो उनको तुरंत ही यहाँ ले आऊ। ता पाछे श्री गुसाई जी आप अपने डेरा पांव धारे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर सब मिल पति के पास गए। तब पृथ्वीपति ने बहुत विचारा, सब विद्वानों से पूछा, परंतु कोई निर्णय नहीं निकला। फिर वह स्त्री से पूछा। तब स्त्री कि मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ कि यह सब क्या है। फिर तुरक से पूछा, तब उसने तो सब लिखा हुआ दिखा दिया। तब यह स्त्री झूठी साबित हुई। फिर पृथ्वीपति ने वह स्त्री को तुरक के साथ कर दिया। तब वह लेके चला। तब वह तुरक तो आगे आगे रोते रोते सुई चली और मन में प्रभु का स्मरण कर ली। यमुना जी के पार आए। उस समय निगम बोध घाट पे श्री गुसाई जी आप स्नान कर रहे थे, और उस समय यह सब पृथ्वीपति, राजा टोडरमल और बीरबल यह सब देख रहे थे, और इधर श्री गुसाई जी की नज़र वह स्त्री। तब श्री गुसाई जी ने जाना कि यह तो देव है। फिर श्री गुसाई वैष्णव से पूछा कि ये कौन है, वो क्यों रही है। तब एक मनुष्य ने सब समाचार कहे। तब इतने में पृथ्वीपति ने राजा टोडरमल से कहा कि देखो, वह स्त्री बहुत विलाप कर रही है, अपना सिर फोड़ रही है, इसमें कुछ कारण दिखता है। बात श्री गुसाई जी आपने सुनी। तब गुसाई जी ने पृथ्वीपति के सन देखा और कहा कि तुमने ऐसा न्याय क्यों किया। वह तुरक तो झूठा है और यह स्त्री सही है, और वह तो प्राण त्याग करेगी, पर उस तुरक का स्पर्श कभी नहीं करेगी, ऐसी वह प्रतिवता है। इसलिए तुम मनुष्य भेज के उन दोनों को बुला लो, और इसका न्याय अब हम करेंगे। तब पृथ्वीपति तो प्रसन्न हुआ और मनुष्य भेज के दोनों को दरबार में वापस बुलाया। फिर पृथ्वीपति ने श्री गुसाई जी से पधारने की विनती करी। तब श्री गुसाई जी आप संध्या वंदन करके पधारे। फिर पृथ्वीपति हाथ जोड़कर सन्मुख खड़े हुए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि एक मनुष्य वह तुरक से छिपा के खड़ा करो, और इन दोनों को दो पिंजरों में बंद करो, और रात्रि में इन दोनों की जो बात हो वह सब वह मनुष्य सुबह आके राजद्वार में कहे। और फिर वह स्त्री को बुला के श्री गुसाई जी कि तुम दोनों को रात में अलग अलग पिंजरे में बिठाएंगे। तब तुम वह तुरक से कहना कि अब तो मैं तुम्हारी हुई,
पर अब ये तो बताओ कि तुमने ये सब लिखवा कैसे लिया, और जो मैंने तुम्हारा पुरुषार्थ जाना तो मैं तुम्हारे साथ प्रसन्नता से चलूंगी। तब ये सब श्री गुसाई जी ने वह स्त्री को समझाया। फिर रात में दोनों को अलग अलग पिंजरे में बिठाया और पीछे वह मनुष्य को सब सुनने बिठाया। तब रात्रि में वह स्त्री ने वह तुरक से पूछा कि अब तो मैं तुम्हारी हो गई हूँ, पर एक बात मुझे बताओ कि तुमने वह सब लिखवा कहाँ से लिया, तब मैं तुम्हारा पराक्रम जानूं कि तुम चतुर हो। तब वह तुरक ने कहा कि जिस दिन तुमने मुझे थपेड़ मारी थी तब से मुझे बहुत दुख लगा था। फिर एक डोकरी जो तुम्हारे घर नित्य आती, उससे मैंने द्रव्य दे के तुम्हारे संबंधियों का नाम पूछा, और फिर एक वेश्या की छोरी को सब सिखाया और फिर सब बात बताई, और सब बात बता के वह तुरक ने आज तक का सब संपूर्ण विस्तार से सब सुनाया। फिर इतने में वह मनुष्य को खांसी हुई, इतने में सवेरा हुआ। तब श्री गुसाई जी अब दंत धावन करके राजद्वार में पहुँचे। फिर वह मनुष्य राजा टोडरमल आदि और वह तुरक और स्त्री को भी लाए, और स्त्री के ससुर और पिता को भी बुलाया। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि इनकी जो भी रात्रि में बात हुई हो वह सब यह मनुष्य बताएगा। तब वह मनुष्य ने सब बात श्री गुसाई जी और पृथ्वीपति के आगे विस्तार से कही कि कैसे यह तुरक ने वह डोकरी से सब पूछा के लिखा लिया। फिर एक वेश्या की छोरी को यह स्त्री का वेश धर के राजद्वार में ले जाके सब लिखवाया। फिर यह सुनकर पृथ्वीपति तो वह तुरक पर बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि इसको अभी ही मार डालो। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि ऐसा मत करो, पहले पूरा न्याय करो। एक मनुष्य भेज के वह डोकरी, वह हाकिम और वह वेश्या की छोरी को बुलाओ और उन सब से पूछो कि तुमने द्रव्य की लालच में यह सब क्यों किया। फिर श्री गुसाई जी आप अपने मुकाम पे पधारे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।